या है या आपके खेत में रटून लगा है, यदि आपके पौधों की लंबाई 5 फीट से कम है, 5 फीट हम यहाँ से नापेंगे, जैसे नीचे से लग के और यहाँ तक के 5 फीट नापा जाता है और सबसे ऊपर वाले पत्ते की नाप हम लोग नहीं लेते हैं। अगर यहाँ तक के आपके किसी भी कारणवश पौधे 5 फीट से कम हैं तो आप इस समय जो है रिंचिंग बताते हैं और रिंचिंग कर दीजिए, और जो पोंगा भरनी बता रहे हैं वो कर दीजिए, और आप बेसल डोज दे दीजिए। ये बताएं क्योंकि अभी ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, दिसंबर जनवरी में ग्रोथ बहुत कम होती है। अभी फ़िलहाल जो है ठंडक हो रही है, कम हो रही है। अगर ठंडक हो भी रही है तब भी आप अगर अपने केले को अच्छी ग्रोथ नहीं देंगे तो आपको समस्या यही आएगी कि जैसे हमारे प्लाट में हुआ कि पिछली बार भी हमारा केला लेट हो गया था, अब की बार भी हो गया था। तो ख़ास कर चाहे जो हमारा यूट्यूबर भाई बताए या कोई आपको नर्सरी वाला आपको गाइड करे, तो आप विशेष कर ध्यान रखिए। जो लोग पुराना खेती मतलब पहले से कर रहे हैं केले के, उनको जानकारी होगी कि बहुत अच्छा, खासकर उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं और दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे हैं। यदि कोई जाना कि उत्तर भारत में खासकर जो भी रेट रहते हैं, तो हमने जहाँ तक के देखा है, अगर आपकी कटिंग जुलाई से लेके फिलहाल अक्टूबर तक होती है तो आपको रेट अच्छा मिलता है, और जैसे कटिंग आपकी नवंबर तक पहुंची, आपका उत्पादन जो भी हो, क्वालिटी जो भी हो, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद इस समय 8 रुपये और 9 रुपये में बिक रहा है। और जिनका गलती से कहीं बीटल वगैरह और कुछ भी लगा है तो उनका रेट 4-5 रुपये भी जा रहा है। तो आप विशेष कर इसका ध्यान रखिए। इस समय जो पौधे की ग्रोथ लेनी है आपको अच्छी, तो ग्रोथ के लिए देखिए हमने इसमें ड्रिंचिंग कराई थी और आप रिजल्ट अपने सामने दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंचिंग की। तो ड्रिंचिंग में आपके पास यदि ड्रिप है तो ड्रिप में आप 19-19 NPK 19-19 5 किलो हर हफ्ते ज़रूर चलाएं। साथ में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट, तो दूसरी बार इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट एक बार चलाएं, और दूसरी बार जो है इसमें आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट चला दें, और तीसरी बार जो हो तो मैग्नीशियम सल्फेट भी 1 एकड़ पे करीब जो भी पौधे लगे हों तो आप उसमें 2 से 3 किलो ज़रूर चला दें। ये हर हफ्ते में तीनों चीज़ें करनी हैं। एक 19-19 कंपलसरी चलाना है यदि आपके पौधे 5 फीट से कम हैं। अगला आपको सबसे अच्छा जो प्रभावी रहता है, तो आपको क्या करना है, इनके जो सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है इसमें आपको 200 ml डालना होता है, जिसको ऊपर से नीचे तक जाता है, जिसको हम लोग पोंगा भरनी कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि 200 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 5 लीटर 5 किलो 19-19 लेना है, साथ में उसमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 किलो, और उसी में आपको जो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड लेना है आपको आधा किलो। कोई भी अच्छी कंपनी का लेके आप उसको घोल लें, और उसके बाद 200 ml प्रति पौधे के हिसाब से इसमें डालते रहें। अगर थोड़ा बहुत डोज कम पड़ता है तो 200 लीटर में जो हमने बताया है, मान लीजिए 1250 पौधे कम हैं आप में तो कुछ कम पड़ेगा पानी, तो वो आप उसकी व्यवस्था अपना अलग से कर लें। वैसे 200 ml का होता है, क्योंकि एक बैरल लगभग 220 लीटर भी उसमें आ जाता है जो ड्रम होता है, तो जहाँ तक के इसी डोज से हो जाता है। अगर कम पड़ता है तो आप घटा बढ़ा लेते हैं। ये आप मतलब नीचे से जो ड्रिंचिंग कर देंगे, इसमें ड्रिंचिंग मतलब यह कि उसको तने से 9 इंच दूर डालना है। अगर दूर भी नहीं डालेंगे तो लिक्विड खाद है, कोई भी पौधे को जलाता नहीं, आप उसके पास में भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा दूर भी डालेंगे तब भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा ड्रिंचिंग का। तो ये 2 काम अपने प्लाट में कर लें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और अगला जो है इसमें एक, अगर आपके पास ड्रिप है तो अच्छी बात है, आप उसमें चूना हफ्ते में एक बार चलाते रहिए, और अगर ड्रिप नहीं है तो आप उसकी भी चूना भी कली चूना जो होता है 2 किलो आप घोल करके ड्रम में चलाइए। और जो चूना आप घोलेंगे तो उसको 2 किलो को आप 3-5-6 टुकड़ों में करके जिस ही बर्तन में घोलेंगे तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और उसको घोल करके आप डंडे से हिला के पूरा इसमें ड्रिंचिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्रिप है तो उसका पानी आप ड्रिप से चलाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छा रिजल्ट देगा। और बेसल डोज जो हमने बताया थी, मतलब ये जो ड्रिंचिंग आप करेंगे उसके बाद बेसल डोज के लिए क्या करना है, आपको 20 लीटर जो है 200 लीटर पानी में 20 किलो आपको DAP लेना है, और 10 किलो उसमें लेना है आपको पोटास, और उसी में आपको DAP और पोटास दोनों जो लिए हैं तो उसी में आप फास्फोरिक एसिड जो है अलग से डाल देंगे। तो सबसे पहले हम DAP को ड्रम में डालते हैं, फिर फास्फोरिक एसिड 1 लीटर उसमें डालते हैं, फिर उसके 15 या 20 मिनट बाद उसमें हम पोटाश डालते हैं, और उसको हिला के तुरंत रख देते हैं। और उसके बाद जब वो घुल जाती है 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, या आप 12 घंटे पहले भी इसको रख सकते हैं, और उसके अगले दिन जो है उसका भी आप
200 ml प्रति पौधे के हिसाब से ड्रिंचिंग करिए। बहुत ही अच्छा आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके प्लाट के पौधे जो है बिना रुके अच्छे से चल रहे हैं। और इसमें ठंडक, अगर आपके खेत में मान लीजिए प्लाट में ज़्यादा ठंडक आ रही है तो इसमें पानी ज़्यादा चलाइए। जब भी पानी लगाइए थोड़ा हल्का पानी लगाइए, और पानी हो सके तो अगर ड्रिप है तो बहुत अच्छा है, डेली ड्रिप चलाइए। अगर आपके यहाँ ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो आप इसमें फ्लड में जो है जैसा हो सके कि पानी अधिक चलाइए। और जब पानी आपके खेत में ज़्यादा नमी बन जाए तो इसमें सल्फ़र WDG का आप 5 किलो सल्फ़र 1 एकड़ में लेके उसको डायरेक्ट आप बो सकते हैं, या किसी बालू या मिट्टी में मिला के आप जैसे भी आपको सही लगे बोने में। मतलब बहुत लोगों को बोने में दिक्कत होती है 1 एकड़ में, तो सबसे अच्छा होता है अगर आपके पास खाद है, गोबर की खाद है तो आप उसमें मिला लीजिए, उसको बारीक करके बो दीजिए। यदि खाद नहीं है तो आप उसमें अच्छे से किसी बालू में ही मिला लीजिए, बालू से बो दीजिए। ये आप रिजल्ट करिए और ठंडक में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसके स्प्रे के लिए